आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे मंत्रणा। तो दोस्तों इसका पहला पार्ट तो हमने पढ़ लिया था, इसका सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं अब। तो उसने किसी प्रकार इस सेना को अपनी ओर कर लेने का निश्चय कर लिया। अपने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहाँ कहीं भी राज्यशल्यों को और उनकी सेना ठहरे डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधा पहुंचाई जाए। शल्य में युधिष्ठिर के आधार सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने योग्य भानजों पांडवों को रोट छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। उपलब्धियों में राजशल्य का खूब स्वागत किया गया। मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद की तो सीमा ही न रही। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार युधिष्ठिर ने धोखा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अनुज का वध करने का प्रश्चय करेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अनुज की मृत्यु का कारण बनेंगे या अनुज की रक्षा का प्रत्यय करेंगे। मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता था, पर फिर मैं भी पूछने का मन हो गया। मद्राज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं मैं आकर युधिष्ठिर को वचन दे बैठा, इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से ही करना होगा। पर एक बात बताए देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो कर्ण के प्राणों की रक्षा ही होगी। उपलब्ध में महाराज युधिष्ठिर को द्रौपदी को मद्राज शल्य से दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।